Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Nargis. Today we are going to start new book which is Management Accounting, जो कि हम पढ़ रहे हैं BCom ऑनर्स थर्ड ईयर। इसमें ये एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, या फिर हम इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो हम इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, जिसे हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को। तो हम इसमें बुक्स में दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैं जो बुक्स यूज़ कर रही हूँ वो है M.N. अरोरा की। यह है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, जिसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग आर द टू मेन टेक्निक्स। ये दो टेक्निक्स हैं जो कि कॉस्ट को असर्टेनमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन, जो कॉस्ट को बताती हैं एंड इनकम को डिटर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। ये टू टेक्निक्स है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। The basic point of distinction between the two is regarding the treatment of fixed manufacturing overhead. इन दोनों ही कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही मेन पॉइंट है जो कि है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके ही बेस पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग के दो पार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। हम इस पे देखेंगे। इसको जानने से पहले हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नेसेसरी, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर प्रोडक्शन। अगर ये नहीं होंगे कॉस्ट तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। एंड विच विल नॉट बी इनकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट भी नहीं होगा। दीज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड सम ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें कि एग्जाम्पल है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। एंड पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है फॉर प्रोडक्शन एंड आर इनकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन भी जीरो लेवल पे होगा तो भी ये इनकर्ड होंगे। दीज आर रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड। जिस साल में ये शो होते हैं उसी साल में हम प्रॉफिट एंड लॉस में से शो करते हैं, जिस साल में ये इनकर्ड होते हैं। और ये फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है इन्हें। पीरियड कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें इन दोनों की डिफरेंस बिटवीन पता चल गया है। तो हम इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसकी मीनिंग देखते हैं। दिस इज द टोटल कॉस्ट टेक्निक अंडर विच टोटल कॉस्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों ही कॉस्ट शामिल होती है फ्रेंड्स, इंक्लूड होती है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी। इस चार्ज एज प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट के रूप में होती है। मैं अभी इसका पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगी फ्रेंड्स आपको। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। तो फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है जिसको हम पहले लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसका फॉर्मेट में सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि निकलता है यूनिट, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होते हैं एंड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सेल्स आ जाता है। उसके बाद में हम पूरी कॉस्ट को एडअप करते हैं। उसके बाद में हम इस सेल में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं टोटल कॉस्ट, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो हम कॉस्ट देखते हैं। इसमें दोनों ही कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग में 3 टाइप की कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जैसे कि मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में। तो इन तीनों को मैंने एडअप किया। उसके बाद मैंने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरहेड को एडअप किया। देन आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो कि प्रोडक्शन के दौरान हमारी जो कॉस्ट हुई है। उसके बाद में हम इसमें एडअप करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो कि प्रीवियस ईयर वैल्यू पर होगा
और टोटल होगा। तो हमने इसे एडअप किया, उसके बाद माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि करंट ईयर वैल्यू पर होगा। एंड इसके बाद में हमारा आ जाएगा COGS जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अगर हम एडअप करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इफ एनी, अगर हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड की मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम इसमें एडअप करेंगे। अगर हमारे पास ओवर है तो हम इसमें माइनस कर देंगे, माइनस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर हम इसमें एडअप करेंगे वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो हम इनको एडअप करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर अब हम इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि वेरिएबल में होता है वैसे ही हमने फिक्स में भी किया, पर हमने वेरिएबल को एडअप किया है इसमें और फिक्स्ड को माइनस किया है। तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम अगर सेल में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और यही हमें पता करना था इसमें। तो चलिए अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ, मतलब जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिटर्न ऑफ करते हैं इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। हम माइनस कर देंगे पूरी वेरिएबल कॉस्ट लेने के बाद में हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल कॉस्टिंग को शो करेगी। तो इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चर ओवरहेड। उसके बाद में ये निकल जाएगा CO प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ये निकलने के बाद में हम इसमें एडअप करेंगे। हमने इसमें फिक्स्ड कॉस्ट एडअप नहीं की है, अब इसमें ओपनिंग स्टॉक करेंगे जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर होगी एंड प्रीवियस ईयर पे होगी, जो कि मैंने बताया था आपको। एंड माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट पर एंड करंट ईयर पर। तो हमारा COGS आ जाएगा जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद में हम इसमें एडअप करेंगे वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो हमारा आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जिसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा फॉर्मेट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग की मीनिंग एंड इन दोनों के फॉर्मेट देख लिए हैं, और हम अगले वीडियो में रहेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे की बात करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।